छांगुर बाबा मामले में नया खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था छांगुर बाबा, ये बड़ा खुलासा हुआ। तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं पूरे मामले में। तो छांगुर बाबा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, नई जानकारी सामने आई है। धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था छांगुर बाबा और लड़कियों का ब्रेन वॉश करवाता था। हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापने की भी तैयारी की जा रही थी। दुबई से मौलाना को बुलवाकर ट्रेनिंग देता था। प्रशिक्षण के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण भी करवाया था। इन कोठियों में तहखाने की तरह कक्ष बनाए गए थे। शेजरे तैयबा किताब भी इसी उद्देश्य से लिखी गई थी, जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सकें। तो पूरी प्लानिंग की जा रही थी। धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था और छांगुर बाबा मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि छांगुर बाबा का नेटवर्क कितना बड़ा है, कैसे उनको फंसाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है पूरे मामले में कि दुबई से ट्रेनर को बुलाया जाता था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार हम देख रहे हैं छांगुर बाबा मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये नया खुलासा हुआ, नई जानकारी सामने आ रही है कि दुबई से ट्रेनर बुलवाता था छांगुर बाबा और हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश करवाता था। क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? देखिए प्रशंसा, लगातार जो छांगुर बाबा का मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें जो एक से एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जो तय है वो दिन पे दिन खुलती जा रही है। कल आईएसआई से कनेक्शन होने की बात सामने आई थी। अब जो नया अपडेट आया है वो ये आया है कि जो ये छांगुर बाबा है ये धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर को बुलाता था और इस ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जाता था और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित करवाता था। ये इतना ही नहीं, ये हिंदू जो देवी देवता है उनकी विरोधी किताबें छपवाने का भी काम करता था। इसकी जो ये बड़े स्तर पर ये रैकेट पूरा इसका चल रहा था। और जो जमालुद्दीन अब छांगुर बाबा है इसको लेकर अभी ये जानकारी एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि दुबई से ट्रेनर को बुलाना और ब्रेन वॉश करना, मतलब कि ये जो काम है ये कोई छोटे स्तर पर नहीं हो रहा था। इस पर जो है लोग काम कर रहे थे और इसके जो बुर्गे हैं वो इस काम में लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं हिंदू जो धर्म है, हिंदू देवी देवता है, उनके विरोधी, उनके खिलाफ भड़काना लोगों को। और करीब 5,000 ऐसे लोग थे जिनका इसने धर्मांतरण किया था, जिसमें से 1500 लड़कियां, उनको हिंदू से उनको मुस्लिम धर्म इसने अपनाया था। उनको बहला फुसला के, ब्रेन वॉश करा के और अपने धर्म के प्रति इसने जो घृणा जैसी भावना इसने पैदा करी। ऐसे अपशब्द बोले हिंदू देवी देवताओं को लेकर और उनके धर्म को लेकर। तो ये जो रैकेट है, इस रैकेट का धीरे धीरे जो है एक दिन पर दिन खुलासा हुआ जा रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, समाज विरोधी रैकेट नहीं, ये राष्ट्र विरोधी रैकेट की श्रेणी में आता है। क्योंकि जो लेन देन हुआ है, तमाम जो अरबों खरबों का इसमें लेन देन हुआ है, जो लड़कियां हैं उनकी सप्लाई की गई है, हिंदू लड़कियों को फैला फुसला कर मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है। करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इसकी जो तार है वो पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों से यहाँ पे फंडिंग होती थी और गल्फ कंट्री से इसका पूरा कनेक्शन था। ये नेपाल भी जाता था, वहां से आईएसआई के जो एजेंट है उनसे जो हिंदू लड़कियां हैं उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करके उनकी शादी करता था, ताकि वो उनके साथ मिलके एजेंट के तौर पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की एजेंट बनकर उनके के लिए काम कर सके। पूरे देश में इसको मतलब ये जाल फैलाने की पूरी साजिश थी। और अब ये खुलासा हुआ है कि इसने ट्रेनर के तौर पर दुबई के लोगों को हायर किया था कि किस तरीके से जो हिंदू है या हिंदू की लड़कियां उनको अपने जाल में फंसा कर उनका ब्रेन वॉश कर और उनको धर्म का परिवर्तन किया जाए और उनको आईएसआई से कनेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल वंदना, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण भी कराया गया था। इनके ऊपर क्या कार्रवाई? देखिए, ये एक भीख मांगने वाला ये बाबा था छांगुर बाबा। इसकी जो अगर इसकी बात की जाए तो ये भीख मांगता था शुरुआत में, और भीख मांगने के बाद अरबों खरबों का लेन देन और एक कोठी, आलीशान कोठी का निर्माण कराया है, जो कि बलरामपुर में इसकी कोठी है। वहाँ पे इसने नीचे तहखाने भी बनाए थे। तो इससे ये भी निकल के आ रहा है कि तहखाने में अलग अलग कमरे बनाए थे। और प्रदेश के कट्टर नामी जो मौलाना है उनसे इसका सीधा संपर्क था। और जो दुर्गे हैं वो धर्म परिवर्तन करने का काम जो ये नीचे कमरे बनाए गए थे, इसी योजना के तहत बनाए गए थे। करीब 20 कमरे वहाँ पे देखने को मिले हैं, जहाँ पे नियमित तकरीर आदि कराने की जो तैयारी थी वहाँ पे की जाती थी। और जो गरीब परिवार के लोग थे उनको पैसे का लालच
परिवर्तन उनका किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल के ये आ रही है कि एक रेट लिस्ट प्रशंसा इसने तैयार की थी कि रेट लिस्ट के मुताबिक अगर कोई ब्राह्मण परिवार की लड़की है तो उसका रेट था 15 से 16 लाख रुपए। अगर कोई ठाकुर परिवार की कोई लड़की है जिसको इनको हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करना, उसकी एक रेट लिस्ट इन्होंने तैयार की थी। ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य जाति की जो लड़कियां है उस कैटेगरी के हिसाब से इसने लिस्ट तैयार की थी। तो ये कार्रवाई के मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में एक्शन मोड में है। पिछले 8 सालों से लगातार ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं धर्म परिवर्तन कराने को लेकर, तो तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तो अभी फिलहाल बीते शुक्रवार को जो बलरामपुर में इसकी जो कोठी थी वहां पे बुलडोजर चला है, उसकी जो कोठी आलीशान थी उसको गिराया गया। और अभी भी ये जो है बाबा छांगुर बाबा जो है और उसके अन्य साथी है वो एसटीएफ की डिमांड पर है और ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि 40 खातों के अलावा अन्य 30 खाते भी जो है वो सामने आए हैं। जी बिल्कुल, करोड़ों की फंडिंग होना, इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि दुबई से बाकायदा इसने ट्रेनर को बुलाया और उसके बाद हिंदू युवतियों को जाल में फंसाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और कई सालों से ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल है ये चल रहा था। आगे और नए खुलासे होंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।